आप लगातार 3 बार रहे हैं, आपने भभुआ को ग्रीन सिटी का दर्जा दिलवाया, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ की बात थी। लेकिन ग्रीन सिटी अब कचरा सिटी में तब्दील हो गया है, कौन जिम्मेवार है? सर ऐसा है कि हमने तो ग्रीन सिटी बनवाया, बहुत कड़ी मेहनत के बाद मैंने मशक्क़त से कैसे हूँ सरकार के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा और प्रधान सचिव और मुख्य सचिव के द्वारा हमने यहाँ पैसा ट्रांसफ़र कराया। लेकिन अभी समय तो हम नहीं रहे, हमारे कार्यकाल में तो ऐसा नहीं हुआ। हम ग्रीन सिटी दोबारा सभी लोगों से प्रयत्न करके सभी नगरवासियों से मैं हाथ जोड़ पर गिरता था, पैर पर गिरता था उनके कि आप अपने घर को, अपने आवास को ग्रीन सिटी मैंने से पेंट करें। और सभी लोग उस समय एक भी मकान ऐसा नहीं था जो कि दूसरे वाइट कलर में, दूसरे कलर में हो, केवल ग्रीन ही ग्रीन दिखाई देता था। आप चलते हैं भभुआ से पहले कैमूर जो बस पड़ाव है वहाँ से चलते थे और आपको पटेल चौक होते हुए नदी जो हमारा अंतिम जगह पड़ाव है, मेरा नगर परिषद का अंतिम जगह तक, और पूरा पोखरा अंतिम जो टेढ़वा बोला जाता है जो सोनान बस पड़ाव की तरफ जाता है, सोनान गांव की तरफ जाता है, गुजरा रोड में जाता है, वहाँ तक हमने ग्रीन सिटी करवाया था। अगर ग्रीन कराया था सभी भवनों को, और भवन ऐसे अच्छे लग रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको एक बैठक था पटना में, और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधान सचिव और हमारे मुख्यमंत्री जी सुशील मोदी जी और दिल्ली से नेता, सब बहुत से बड़े बड़े नेता लोग और आप लोग और प्रधान लोग आए थे, मुख्य सचिव वगैरह, उन्होंने प्रधान सचिव आए थे दिल्ली से भारत सरकार के। उन्होंने उन सबों के सामने हम सारे बिहार के जितने नगर निगम के जितने भी मेयर थे और डिप्टी मेयर थे, कार्यपालक पदाधिकारी थे, आपको नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी थे, नगर परिषद के चेयरमैन थे, नगर पंचायत के चेयरमैन अध्यक्ष थे, उन लोगों के सामने भरी सभा में कृष्ण मेमोरियल हाल में माननीय मुख्यमंत्री ने हमको कहा। हम जब सबसे लास्ट में गए, हमारी गाड़ी लेट हो गई थी, कुछ आरा कोलोर पुल पर जाम हो गया था, तो हम कुछ लेट से पहुँचा। जब लेट से पहुँचा, हमको तो वो बैठे हुए थे मंच पर और देखे तो बोले, क्या अमर जी, आप तो अपने शहर को ग्रीन सिटी बना दिए और अपना कपड़ा भी ग्रीन पहने हैं, और उस दिन हम हरा कपड़ा पहने हुए थे सर। तो बहुत खुश हुए, अब सब लोग हमारा मुंह तकने लगे और देखने लगे, और उनका मैंने एक एल्बम दिया माननीय मुख्यमंत्री जी उसी समय यहाँ ग्रीन सिटी का जो ले गए थे। एक होल्डिंग टैक्स हमारे समय में सर 13 वर्षों कार्यकाल में हमने बहुत सा मेरे पर दबाव आया सरकार का, लेकिन हमने बहुत हिसाब से मैं मार्गदर्शन सरकार से लेकर के यहाँ के जो हमारे अधिवक्ता थे, वरीय अधिवक्ता थे, उनसे राय लेकर के, हमारे माननीय जितने भी हमारे पार्षद 2400 पार्षद थे, उनसे राय लेकर के हमने केवल 7% बढ़ाया। आज तक 7% हमारे समय कार्यकाल तक चलता रहा, कोई आपत्ति नहीं था, जनता को भी कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन इस समय जो हमारे हटने के बाद जो नई सरकार आई, नया बोर्ड, हम शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन नया बोर्ड आया, इसमें 70% टैक्स बढ़ गया। जबकि सर हम लोग अचंभित हो गए, क्योंकि कुछ लोग कहने लगे कि टैक्स बढ़ा है, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा था। जब हम लोग इसे अपना नामांकन कराने के लिए हम लोग होल्डिंग टैक्स जमा करने लगे, नो ड्यूटी लेने के लिए, उस समय हम जब गए, हम लोग का स्टाफ गया, चाहे हम लोग गए, तो वहाँ 70% टैक्स वसूली होने लगा। हमने स्कूटी अफसर से कहा कि ऐसा क्यों बढ़ता है, तो 2, 4, 5, 10%, 11%, 12% बढ़ता है, इस 70% तो नहीं बढ़ता है। तो नहीं बढ़ गया है, आपका बोर्ड ही बढ़ाया है। स्कूटी अफसर ने जवाब दिया कि आपका बोर्ड बढ़ाया है, हम क्या करें, हमारा उसमें कोई दोष नहीं है, आपका बोर्ड बढ़ाया है, आप आइएगा, जैसा देखिए वैसा कीजिएगा। तो हमने ठीक है भाई, हम लोग दिन आने वाले हैं। तो हम लोग तो फिर स्कूल से कहे, फिर उसमें ऊपर से नल जो कि हम लोग को मैंने शहर में कम से कम लगभग 10-20%, 10%, 5% किसी के घर में जल पानी जाता है, नल जल का पानी जाता है, लेकिन उसमें 90% लोग घर में पानी नहीं जाता है। कहीं पाइप फटा हुआ है, तो कहीं नल टूटा हुआ है, तो कहीं मेन लाइनें पानी गिर रहा है, लेकिन सबको नल जल का भी पैसा दिया जा रहा है। 460 रुपये जोड़ करके हम लोग 3 मकान में रहा है, हमको 18-19 रुपये जमा करना पड़ा अलग से। पैसा लिया जा रहा है, सुविधा मिल नहीं रहा है। अब सब जाने सर, सुविधा के नाम पर एकदम 0।
और टैक्स के विषय में तो कहना नहीं, सुनिए। क्या लगता है जनता ठगी हुई महसूस कर रही है? ठगी महसूस कर रहे हैं सर। जनता हम लोग से पूछती है सर कि चेयरमैन साहब आप थे अपने समय कार्यकाल में, टैक्स नहीं बढ़ाया, कैसे बढ़ गया? जो हम जाते बाजार में भ्रमण करते हैं सर, हम तो 13 वर्षों तक अपने न कभी गाड़ी पर चढ़े हैं न कभी पैदल चलते थे। एकता चौक से अब जितने 12-13 वार्ड है उनमें हम गलियों गली में घूमता था। उनकी समस्याओं के लिए जो समस्या थी उनके घर बैठ करके मैं समस्या को समाधान करता था। रास्ते में लोग आते थे, कोई था साइन करने का, हम रास्ते में ही अपना माध्यम से। जी सर, हमारे चैनल के माध्यम से भभुआ मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा, मैं वादा करता हूँ कि नगर परिषद के लोगों को हमारे देवतुल्य हमारी जनता है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमको बार 3 बार बनने का मौका अवसर दिया, और इस बार एक बार हमको अंतिम मेरा है शुरुआत और दोनों है जो पहला जो चल रही मतदान हो जो चुनाव होने जा रहा है उसमें जो सर जनता के बीच से होने जा रहा है, पहला मौका है। तो उसमें मैं सरकार को भी बधाई देता हूँ और उन लोगों को भी और हम जनता को भी बधाई देता हूँ कि जनता हमको चुनकर एक बार अवसर सेवा हमको प्रदान करने का अवसर दे। मैं उनको हर तरह से भली भांति, और हमको जनता जानती भी है, एक घर हम जानती है जनता हमको, क्योंकि हम घूमते रहते हैं। हम चेयर में हम रहे, पद पर रहे नहीं रहे भी, तो हम 5 वर्षों 6-7 वर्षों से पद पर नहीं हैं, तब पर भी हम जनता के बीच में जाते थे और जनता की समस्याओं को सुनते थे, और स्कूली अफसर थे या चेयरमैन से जो वर्तमान चेयरमैन थे उनसे बात करते उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करते थे। आपके प्रत्याशी जो सभापति के हैं कैसे लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया है, पूरा विश्वास है? विश्वास है। सुंदर भभुआ, स्वच्छ भभुआ का इनका सपना है, पूरा हो जाएगा? बहुत अच्छा विश्वास है उनका। जीतेंगे? जिता रहे हैं आप? हाँ जीतेंगे। बहुत सारा काम किए हैं? हाँ बहुत काम किए हैं। अपना नाम बताइए। हमारा नाम पीताम्बर सैन। ठीक है। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, हमारे मोहल्ले के आए काम करते हैं? हाँ बहुत बढ़िया। पिछले बार काम किए थे? हाँ फिर काम करेंगे? फिर काम जिता रहे हैं? नाम बताइए। धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता। क्या काम करते हैं? कितना विश्वास है? ठीक सर। जीतेंगे? हाँ जिता रहे हैं? एकदम। नाम बताइए। नाम संतोष। अच्छे प्रत्याशी हैं, पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है, हम लोग देख चुके हैं। हाँ जी, फिर दोबारा देख रहे हैं? दोबारा देखेंगे और बनाएंगे। बनाएंगे? नाम बताइए। जगलाल यादव, ठीक। वार्ड नंबर। जी, बहुत कितना अच्छे। विश्वास? पूरा विश्वास है 100%। क्यों? सच्चे उम्मीदवार हैं, ईमानदार हैं। 13 साल के कार्यकाल में इनके ऊपर एक भी दाग धब्बा नहीं है। यहाँ 5 साल चेयरमैन रहा है, 2 साल चेयरमैन कोई रह रहा है, तो पूरा दाग धब्बा घोटाला इनके ऊपर कोई एक आरोप लगा के दिखाते हैं। सच्चे हैं, ईमानदार हैं, हमेशा जनता के सुख दुख में साथ रहते हैं। जिता रहे हैं इनको? जिता रहे 100%। नाम बताइए। अतुल कुमार।